हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडोर के लाइट सेटअप के बारे में। आप देखोगे कई सारे जो बड़े बड़े प्रोफेशनल जो पोर्टफोलियो शूट होते हैं इंडोर के लाइट सेटअप, हम देखते हैं यार इतने महंगे महंगे लाइट सेटअप है, इसमें किस तरह के रूल्स फॉलो होते हैं, हमें कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। तो मैं आपको वन बाई वन स्टेप बताऊँगा कि यहाँ पर किस किस लाइटिंग का यूज़ किया जाता है और किस एंगल पर इसे रख के किया जाता है, जाके फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा कमाल करती है। पहले यहाँ पर देख सकते हो इंडोर का ये पूरा सेटअप आपको दिख रहा होगा। तो ये 45 एंगल पे तो अपना रूल्स है ना, की लाइटिंग होती है 45 एंगल पे, और दूसरा जो है सॉफ्ट लाइटिंग के हिसाब से आप दूसरे 45 एंगल या फिर आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम टाइम थोड़ा हाइट दे के भी। तो ये सारे रूल्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दो पोर्शन जो मॉडल है, यहाँ पे पहला जो 45 एंगल पे आप देख सकते हो एक की लाइट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बैक लाइट दिया हुआ है ताकि यहाँ पर आपको ये फ़ोटो नेक्स्ट लेवल पे आए। तो ये जो रूल्स हैं आप अलग अलग तरह से फॉलो कर सकते हैं। आप जब वन पॉइंट लाइटिंग से ये स्टार्ट करेंगे फोटोग्राफी, आपको साइड से एंगल देना आएगा कि भाई आपको 90 डिग्री में टॉप एंगल से देते हैं तो बटरफ्लाई लाइटिंग, रैम्पेंट लाइटिंग और की लाइटिंग क्या होती है। जब ये वन पॉइंट लाइटिंग ही आप साइडिंग से सीखते हैं, उसके बाद आप 2 पॉइंट लाइटिंग सीखते हैं, उसके बाद 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इसके बाद और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लगभग 4-5 पॉइंट लाइटिंग होती है। आप सब्जेक्ट को फोकस करें। यहाँ पे देख सकते हो कितना तरह की लाइटिंग लगी है, 1 2 3 4, लगभग 4 पॉइंट लाइटिंग होती है हमारे फोटो इंडोर फोटो शूट में, जो हमारी पिक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा कमाल कर सकते हैं। 2 पॉइंट एटलीस्ट 2 3 में लगता है 2 3 4, देखो 4 से 5 पॉइंट लाइटिंग जो है अगर आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो ना फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे जाने पे। जब आप इस तरह की लाइटिंग जब यूज करना स्टार्ट करते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि फोटोग्राफी में ज़्यादा। जब मैं इंडोर के कैसे सेट करके घर में, हमारे वैसे रिंग लाइट्स होते हैं, LC लाइट है और भी LED लाइट है, इस सब चीज़ों का आप यूज करके जब इन रूल्स को फॉलो करते हुए जब इंडोर का आप पोर्टफोलियो खींचते हो ना एक प्रोफेशनल मॉडल के तहत, तो आपको जब रूल्स फॉलो करोगे तो आपको फोटोग्राफी नेक्स्ट लेवल। यानी कि यार एक फ्लश लाइट लाए या फिर एक लाइट दिए सामने से, हाँ भाई हम 85 mm लगा लिए, 50 mm लगा लिए और पोर्ट्रेट ले लिए, इसके बाद आप बोलते हो कि हमने देखो क्या कमाल की पिक्चर्स की। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सही ढंग से सिनेमैटिक फोटोग्राफी जो सारे रूल्स है नियम है उसको सही ढंग से आप फॉलो करते हो तो आपकी फोटोग्राफी में एक जान होता है। इसमें डाउट नहीं कि भाई एक से एक लोग जो फोटोग्राफी अच्छी खींचते हैं, हाँ यार अच्छा दिख रहा है, जो सामने वाला मॉडल भी अच्छा है, पिक्चर्स अच्छी आए, पोजेस अच्छे आए, तो हाँ भाई अच्छा निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो सब चीज़ जानता है और हमसे बेटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो साइडिंग से रूल्स नियम को फॉलो करते हैं, जो जानते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से फोटोग्राफी होती क्या है, किया कैसे जाता है, हम किस तरह से रूल फॉलो करते हैं, तो भाई आप तो बेटर हो। सामने वाला चाहे 2-4 शॉट अच्छे ही क्यों नहीं खींच ले, लेकिन हर समय अच्छा नहीं खींच सकता, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन हमारे वेडिंग फोटोग्राफी में, हमारे इंडोर या आउटडोर हो गया, अलग अलग सिचुएशन में बहुत सारे टास्किंग आते हैं, बहुत सारे अलग लेवल पे हमें इसे समझना पड़ता है, और हमारे अलग अलग सिचुएशन में हमारे माइंड से इतना फास्ट काम करना पड़ता है कि भाई यहाँ पर किस तरह की लाइट सेट करना है, किस एंगल पे हमें रखना है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखना पड़ता है सारी चीज़ों को लेकर। और लगभग मैं आपको बताऊँ 70 to 80% लगभग लाइटिंग का ही खेल होता है इस फोटोग्राफी के गेम में। यानी कि आपके पास कैमरा ही 3 लाख 4 लाख का कैमरा हो तभी आपकी फोटोग्राफी अच्छी आएगी। आप 1 लाख के कैमरे से भी, क्रॉप सेंसर से भी आप एक बहुत ही अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं अगर आपको लाइटिंग का नॉलेज है अच्छा। तो आपको लाइटिंग अच्छी है, एक लेंस अच्छी ले लो, और बॉडी का क्रॉप सेंसर भी, फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा कमाल की पिक्चर्स क्लिक करोगे एक फुल फ्रेम सेंसर के अकॉर्डिंग। तो गाइस आप लोग बताओ, आप लोग लाइटिंग को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि लाइटिंग, क्योंकि लाइट जब होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल पे, जब मैंने वेडिंग में जो पोर्ट्रा लाइट लगाया हुआ था 80 DG में, जब कैनन का था, क्रॉप सेंसर था, और वही 2.5 लाख का कैमरा आपका Z6 का था जो फुल फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग 80D में ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आ रही थी। तब मुझे समझ में आया पर सारा खेल लाइटिंग का होता है। अगर आप लाइटिंग अच्छी रखते हो, अगर आप डेप्थ देना चाहते हो अपने फोटोग्राफी में, तो लाइटिंग को फुली तरीके से रट के घोल के पी जाओ, और इतना प्रैक्टिस करो ना कि मुझे ना एक पॉइंट का लाइटिंग समझ में आने लग जाए। आपको जब जिस एंगल से भी लाइटिंग आ रहा है, अपने सब्जेक्ट को इस एंगल पे खड़ा कर सकते हो कि यार जहाँ पे मैं खड़ा कर दिया ना, वहाँ से इतनी खूबसूरत और इतनी कमाल की पिक्चर्स आएगी ना, मैं जो लाइटिंग सेट कर दिया, और इससे बेटर मेरे से कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। जब आप इस लेवल का जब नॉलेज रखने लग जाओगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, इतनी ज़्यादा स्किल्स बढ़ाते हो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे फोटोग्राफी की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, मुझे अब कोई टक्कर नहीं दे सकता। फिर जहाँ भी आप खड़े हो, बड़े बड़े बोलते ना, किस तरह मुझे कंपटीशन है, आप जहाँ पर खड़े हो जाओगे ना, वहाँ पर कंपटीशन में थपथपा आ जाए। इस लेवल का अपना एटीट्यूड रखो, अपने काम को इतना इस लेवल का रखो। मैं तो बोलता हूँ, मैं कंपटीशन में जहाँ पर खड़ा हो जाऊँ ना, वहाँ पर थपथपा जाएगा कंपटीशन। मुझे लगता है आई एम द बेस्ट, क्योंकि मेरे से भी और भी अच्छे फोटोग्राफी करने वाले, लेकिन मेरे जैसे नहीं, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। मैं आई एम ए नंबर 1, आई एम ए वर्ल्ड नंबर 1 फोटोग्राफर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ ऐसा।
मैं हूँ तो हूँ, बस सीधा बात है। बस मैं प्रैक्टिस में लग चुका हूँ, फिर से लग चुका हूँ, और बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाऊंगा, और भी नेक्स्ट लेवल पर फोटोग्राफी करना है और कमाल कर देना है, क्योंकि आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर वन। बिल्कुल यही जज्बे के साथ आपको भी फोटोग्राफी करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ये नहीं कि कंपटीशन कर रहे हैं कि यार वो अच्छा खिले, मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना अरे दिखाना क्या है, आप अपने आप को दिखाओ कि मैं पहले से बेटर हुआ कि नहीं, मैं 1% बेटर हुआ कि नहीं। आप ये सोचो ना कि भाई मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, 0.1% से स्टार्ट करो कि मैं 0.1% बेटर हो रहा हूँ, मैं 0.1% मैं सीखते चले जा रहा हूँ। आराम से चलो, ये नहीं कि एकदम भाड़ो कूदो और गिर जाओ, ऐसा नहीं, आराम से चलो, लेकिन सीखो। 0.1% स्टार्ट करो, कुछ सीखो। अरे आज कुछ सीखता हूँ, आज कुछ सीखता हूँ, आज कुछ सीखता हूँ, धीरे 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 जब आपकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे जाएगी ना, आपको समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल, आपको उस तरह के फिर क्लाइंट्स भी मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए नहीं है। अरे हटाओ, क्या कॉम्पिटिशन होता है। जब आप खड़े हो जाओगे ना वहाँ पर, कॉम्पिटिशन छू के डर के हमारा भाग जाए। तो गाइस आई होप आप लोगों को भी समझ में आएगा। मैं आपको और दिखाता हूँ, एक दो और पिक्चर्स है। हाँ, ये यहाँ पे देख रहे हो किस तरह की फोटोग्राफी हो रही है। 3 पॉइंट लाइटिंग, ये 3 पॉइंट लाइटिंग, ये जो ऊपर एक सामने का जो, इसे हम की लाइट बोले, इसे हम बटरफ्लाई लाइटिंग बोलते हैं। 90 डिग्री में लगभग ये टॉप एंगल पे इस तरह लगाया जाता है, और 2 बैक लाइट है, इस तरह के बहुत ही ज़्यादा कमाल की पिक्चर्स आती है। और यही इसी में अगर आप यहाँ पर नीचे डाउन एंगल से भी देख सकते हो, अगर आपको नीचे का शैडो नहीं चाहिए तो ये 4 पॉइंट लाइटिंग हो जाएगा, ताकि आपके शैडो भी कट जाए, यार पूरी ग्लोइंग लुक ही मिल जाएगा। तो लगभग मान के चलो, अगर जो बैक लाइट भी दिया हुआ ना, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दो, थोड़ा सा शैडो भी हल्का पड़ेगा, तो आपको सिनेमैटिक बिल्कुल 3D लुक मिलेगा। वैसे इस स्टूडियो में जब इस तरह की लाइटिंग पड़ती है ना, तो आपको एक अलग ही लेवल का लाइटिंग मिलेगा। आई थिंक जो ये मैंने जो की लाइटिंग इसको बोल सकते हो, 90 डिग्री पे जो सामने